नमस्कार विद्यार्थियों। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली से जो छंद स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में सम्मिलित किए गए हैं का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब तक इस अध्याय से 14 छंदों का अध्ययन कर चुके हैं और कवितावली ही शीर्षक रचना से आज का छंद जो अध्याय का 15वां छंद है, पुरते निकसी रघुवीर वधू का अध्ययन हम करेंगे। पुरते निकसी रघुवीर वधू धरी धीर दये मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जलकी उठ सूखी गए मधुराधर वे फिरी बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी है कितवे तिये की लखिया तुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चुए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से यह छंद लिया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास मिलता है, वन मार्ग में जा रहे हैं। जैसे ही नगर से बाहर निकलते हैं तो सीता की क्या दशा होती है, वो कैसे व्याकुल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं का वर्णन इस छंद में कवि ने किया है। बहुत भावपूर्ण वर्णन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधू। रघुवीर वधू, रघुवीर की पत्नी, राम की पत्नी सीता। पुर यानी नगर, अयोध्या नगरी से। निक्स यानी निकली, रघुवीर वधू यानी सीता। धरी धीर, धैर्य धारण कर। दये मग में यानी मार्ग में। डग, डग यानी पैर, कदम। द्वे यानी दो कदम। वन मार्ग में जाने के लिए सीता जैसे ही अयोध्या नगर से निकली बाहर और पैदल चलते हुए जैसे ही मार्ग में 2 कदम रखे तब सीता जी की स्थिति का वर्णन कवि करते हैं। झलकी भरी भाल कणी जलकी। झलकी यानी झलकती हैं, भरी भाल, भाल यानी मस्तक पर, कणी यानी कण, जलकी यानी जल के कण। पसीने की बूंदें उनके मस्तक पर झलक पड़ती हैं। पुट सूख गए। पुट यानी पुट, होंठ सूख गए। मधुराधर, मधुर अधर, अधर यानी होंठ। वे यानी उन सीता जी के वे होंठ जो बहुत मधुर थे वो भी सूख गए। तो कहने का मतलब ये है कि सीता जी चूँकि राज परिवार से संबंधित राजा राम की पत्नी रानी है, वन मार्ग में चलने का उनको कोई अनुभव नहीं है, कभी पैदल वे चली नहीं। इसलिए जब उनको वनवास मिलता है तो जैसे ही वे नगर से बाहर निकलती हैं और पैदल चलने के लिए, वनगमन के लिए, वन मार्ग में जैसे ही वो 2 कदम धरती हैं, मग में डग द्वे, जैसे ही 2 कदम चलती हैं, 2 कदम चलना यानी थोड़ा सा चलना, जैसे ही थोड़ी सी दूर चलती हैं तो वे थक जाती हैं, पसीना आ जाता है। जल की भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगती, यानी उनके मस्तक पर, उनके मुख पर पसीना आ जाता है, व्यथित हो जाती है, परेशान हो जाती है। पुट सूखी गई मधुराधर, उनके वे मधुर अधर जो हैं
वो सूख जाते हैं। फिर ही बूझती हैं। उसके बाद वो पूछती हैं राम से। थोड़ा चलने के बाद जैसे ही वो थक जाती हैं, पसीना आ जाता है, तो वो राम से क्या पूछती हैं, चलनो अब केती, अब और कितना चलना है, और कितना आगे हमें चलना है। पर्णकुटी करी है कितवे, और अपनी जो पर्णकुटी हम बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, और कितना चलें, और पर्णकुटी अब कहाँ बनाना है, ऐसा वो पूछती है। तिये की लखी आतुरता, तिये की यानी पत्नी की, लखी यानी देख करके, आतुरता यानी आतुरता, व्याकुलता। पिए की यानी राम की अखियाँ अति चारू, चारू यानी सुंदर, चली जल चुए, उनसे जल चूने लगा यानी आंसू निकल आए। यानी जब राम ने अपनी पत्नी को इस प्रकार आतुर देखा, व्याकुल देखा, परेशान होते हुए देखा, तो उनकी आँखें जो बहुत ही सुंदर हैं, उनसे आंसू निकल आए, आंसू आ गए राम के। अपनी पत्नी की व्याकुलता, उनको परेशान देख करके उनकी आंखों से आंसू आ गए। यानी कि वो ये सोचने लगे कि मेरे कारण इसको भी इतनी परेशानी हो रही है, ये इतनी जल्दी ही थक गई, तो अभी 14 साल का वनवास बाकी है, वो इससे कैसे सहन होगा। इस प्रकार सोच करके वो व्यतीत हो जाते हैं। तो इस पद में सीता जी की कोमलता, उनकी व्याकुलता का चित्रण बहुत मार्मिक रूप से किया है कवि तुलसीदास ने। और श्री राम की अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम, सहृदयता, उनकी भावुकता हैं, वो व्यक्त हुई हैं। अनुप्रास अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, छंद सवेया हैं, गेयता के गुण से युक्त भावों के अनुरूप हैं। धन्यवाद।